हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैलासा। और आज हम एचएस मेंस के सिलेबस को डिस्कस करते हुए ये हमारा जो 12th वीडियो है इसके अंदर GS2 का ये हम सेकंड वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पूरे के पूरे एचएस के मेंस के सिलेबस का यूनिट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप आंसर राइटिंग कर सको और उस आंसर राइटिंग के साथ साथ आपके पूरे के पूरे नोट्स क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो ये टेलीग्राम चैनल कैलासा हिमाचल, इसको आप QR स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सारी PDF शेयर कर दी है। आज हमारी 12th PDF आ गई है, जिसके अंदर GS2 के अंदर यूनिट 2 और यूनिट 2 के अंदर भी सब यूनिट 1 एंड सब यूनिट 2 दोनों हैं। जैसे कि हमारी जो थर्ड यूनिट होती है वो HP की होती है, तो हम लास्ट में करेंगे। पहले हमने यूनिट 1 के अंदर पॉलिटी कवर कर लिया है, यूनिट 2 के अंदर आज गवर्नेंस करेंगे और कल यूनिट 3 के अंदर हम क्या करेंगे, IR करेंगे। उसके बाद जो हमारी थर्ड यूनिट्स हुआ करती है जिसके अंदर हमारा हिमाचल प्रदेश के इश्यूज, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स है, वो फाइनली हम डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हम डायरेक्टली PDF पर आ जाते हैं जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है। यहाँ पर जो हमारा यूनिट 2 का सिलेबस है इसके अंदर सब यूनिट 1, सब यूनिट 2, जिसके अंदर गवर्नेंस से जुड़े अलग अलग टॉपिक है और इसके अंदर हर साल 5 या फिर 5 से ज़्यादा सवाल आए हैं। तो मान के चलिए आपका अगेन 50 मार्क्स के क्वेश्चन इस वाले सेक्शन से आपके आए हैं। GS2 में थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिए कि GS2 के अंदर पॉलिटी 50 मार्क्स की है, गवर्नेंस भी 50 मार्क्स का है, IR भी आपका लगभग 50 मार्क्स का है और यहाँ पर HP की वेटेज थोड़ी सी कम है, जो कि 50 या 50 से भी कई बार कम हो जाती है, अराउंड 36 मार्क्स की रह जाती है या इससे भी कम 40 के आसपास इसकी वेटेज रहती है। जबकि GS1 और GS3 के अंदर HP की वेटेज हमेशा 60 से ज़्यादा रहती है। तो एक बार ये चीज़ आपने ध्यान रखनी कि जैसे GS1 के सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट है, GS3 के सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट है, पर GS2 का जो सिलेबस है उसके अंदर टॉपिक्स कम हैं। तो टॉपिक्स कम होने की वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट आपके पास क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ जाती है। तो सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगे और फिर इसी सिलेबस की क्रोनोलॉजी में मैंने सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन बनाए हैं। पॉसिबल क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जोड़ दिया है, क्योंकि हिमाचल में PYQ भी रिपीट आते हैं। तो अगर आपके ये नोट्स बन गए, चाहे इसको आप AI की हेल्प से लिखिए, बुक्स से लिखिए या आपके ऑलरेडी जो क्लास नोट्स है उससे लिखिए, यदि ये आपके आंसर वाले फॉर्मेट में क्वेश्चंस बन गए, जो कि लगभग मैं 1300-1400 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आपकी मेंस की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर काम बच जाएगा सिर्फ रिवीजन का और टेस्ट सीरीज का। तो जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, आप आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। मेरी इसमें कुछ मदद चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और मैंने नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं। मुझे भी दिखा सकते हो यदि आपको कोई इसमें इवैल्यूएशन और फीडबैक चाहिए रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिसीज, इंटरवेंशन एंड डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। दैट मीन्स करंट के ऊपर जितनी भी फेमस स्कीम्स है जहां पर भी आपको डेवलपमेंट दिखती है, डेवलपमेंट बहुत मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेट आइडिया है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कोई गवर्नमेंट के द्वारा नई स्कीम लाई जा रही है, कोई नई बॉडी बनाई जा रही है, कोई नई पॉलिसी लाई जा रही है डेवलपमेंट से जुड़े किसी भी मुद्दे से रिलेटेड। और तो यहाँ पर मैंने अराउंड 40 कर क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। अराउंड यहाँ पर 15 कर क्वेश्चन ऐसे भी है जो PYQs में आ रखे हैं। उसी से मैंने आइडिया लगाया कि नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। फिर भाई ये वाला गवर्नेंस वाला टॉपिक जो मैंने इसको पूरा असाइनमेंट को नाम दिया है, तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स इन गवर्नेंस। तो आप यहाँ पर देखोगे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स, ये वो वाला पार्ट है जो GS1 के अंदर भी हमने देखा था। तो कुछ सिमिलर तरह के क्वेश्चन और कुछ यहाँ पर नए क्वेश्चंस गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऊपर बनेंगे। देन आपके पास है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अराउंड 10 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी बनाए हैं और इसमें से 5 क्वेश्चन तो वही है जो PYQs है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। देखो मैंने जो पॉलिटी के असाइनमेंट आपके साथ शुरू की थी, शेयर की थी, उसमें भी मैंने यहाँ पर PYQs एनरोल किए थे, क्योंकि पार्ट 9A हम पॉलिटी में डिस्कस करते हैं। तो सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर वापस रिपीट करके लिख लिया है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर नए भी ऐड किए हैं। तो अगर आपने पॉलिटी में ये वाला सेक्शन कवर कर लिया है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये काम जो है आपका बच गया है। तो अराउंड 100 कर क्वेश्चन टोटल यहाँ पर है, तो उस 100 कर क्वेश्चन में से अराउंड 15 कर क्वेश्चन यहाँ के, तो वो आपके बच जाएंगे। तो 85 कर क्वेश्चन आपके सब यूनिट 1 के बनेंगे। इसमें से अराउंड 60 यूनिक क्वेश्चन है। यदि वो आपने सारे तैयार कर लिए तो फिर मुझे लगता है कि आपकी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई।
नेक्स्ट जो सेक्शन है, वैसे इसको हम सिविल सोसाइटी का रोल होता है गवर्नेंस में, ऐसा कहते हैं, बट ये गवर्नेंस का ही लार्जली एक थीम है, तो अब इसका नाम गवर्नेंस एंड सिविल सोसाइटी भी कर देते हैं या फिर गवर्नेंस डायरेक्टली कर देते हैं। तो एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड, अब चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चाहे स्टेटूटरी बॉडी है, चाहे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पॉलिसी प्रोग्राम्स, स्कीम्स ऑफ वेलफेयर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, विमेन। अब ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन या चिल्ड्रन, ये पेपर 1 में भी था, ठीक है, जब हम क्या पढ़ रहे थे, इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट पढ़ रहे थे। तो यहां पर भी कॉमन क्वेश्चन आया था और कुछ नया कंटेंट हमको यहां पे बनाना है। माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। जब GS 1 पढ़ रहे थे वहां पर लिखा था राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। तो सेम तरह के कुछ टॉपिक यहां पर ब्रीट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा एक तरीके से ओवरलेइंग सा यहां पर क्या है, अपना सिलेबस है। लास्ट फाइनली एक थीम और बनता है, इशू रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड, पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, सोशल इंक्लूसिवनेस। तो इसके ऊपर कई तरह के अब इकोनॉमी रिलेटेड जब सवाल बनते हैं तो GS 3 में बनते हैं। जब वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड या पॉलिसी इंटरवेंशन से रिलेटेड सवाल बनते हैं तो फिर ये सवाल यहाँ पर कहाँ आते हैं, GS 2 में आते हैं। तो सेम ही अराउंड मैंने जो है इसमें ये वाला जो सेक्शन है, इसका सेकंड वाला सेक्शन, ये थोड़ा सा छोटा है, इसमें अराउंड जो है 50 का क्वेश्चन बनाए हैं। तो यहाँ पर लगभग टोटल 150 क्वेश्चन टोटल है। इस 150 क्वेश्चन में से मुझे लगता है कि यदि आपने अराउंड 100 क्वेश्चन एक बार लिख लिए तो आपके इस सेक्शन की तैयारी पूरी हो जाएगी और आपके GS 2 में एक तरीके से जो 50 मार्क्स का सेक्शन है, मान के चलिए कि आपके 2 क्वेश्चन आगे 8 नंबर के, 3 क्वेश्चन आगे 12 नंबर के, या 2 क्वेश्चन आगे आपके 12 नंबर के, 3 क्वेश्चन आगे आपके 8 नंबर के, तो टोटल लगभग 50 और इससे ऊपर नंबर की तैयारी आपकी यहाँ पर होने वाली। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं और एक तरीके से देख लेते हैं कि कितनी डेप्थ तक और कितनी डायमेंशंस में सिलेबस को विस्तार किया जा सकता है और पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले पॉलिसी इंटरवेंशन या करंट अफेयर की जो वेरियस फेमस स्कीम होगी उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो 12 मार्क्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन तो बन सकता है, डेवलपमेंट प्लानिंग भारत में किस प्रकार से है और प्लानिंग कमीशन से लेकर नीति आयोग तक जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है इसमें किस प्रकार का हमारा काम है। अब ये वैसे तो GS 3 का क्वेश्चन भी है, बट आप बोलोगे कि सर ऐसे तो LPG रिफॉर्म्स भी GS 3 का क्वेश्चन है, पर कल हमने देखा कि 1990s के बाद पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन, वो क्वेश्चन इवन हम इसको यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं, दो हमने पिछले कल इंडियन पॉलिटी में भी उसको डिस्कस किया। फिर नीति आयोग का कंट्रीब्यूशन इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज डेवलपमेंट प्लानिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट मेंशन है तो नीति आयोग इज द मेन थिंक टैंक, एग्जीक्यूटिव एक तरीके से थिंक टैंक है। फिर आपके पास ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपैक्टेड इंडियन इकोनॉमी, अब ये 2018 में यहाँ पर क्वेश्चन आया। अब देखो, अब इन टर्म से तो लगता है GS 3 का क्वेश्चन है, बट क्योंकि GS 2 में आया है तब आपको विस्तार करना पड़ेगा अपने सिलेबस का कि ये GS 2 में यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। 2019 में वापस क्वेश्चन आया कि भाई ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के बाद फास्टर ग्रोथ हुई है इंडिया में, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। फिर और क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसको लेकर कि इंडिया की जो मिक्स्ड इकोनॉमी वाली पॉलिसी है इसमें 1990 के बाद किस प्रकार के गवर्नमेंट के रोल चेंज हुए हैं, गवर्नमेंट किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी में एक तरीके से दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रही। 2018 में एक और क्वेश्चन आया कि भाई पब्लिक सेक्टर डज नॉट इंजॉय द कमांडिंग हाइट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि अब पूरे भारत का इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी सरकारी तंत्र के ऊपर चल रहा, हमने एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी बना ली है। इसके ऊपर आपको इलेबोरेट करना है कि किस प्रकार से हमने रिफॉर्म्स लाए और अब हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी देश की इकोनॉमी को लीड कर रहा है। अब 19 में अलग सवाल बन गया कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ पैनेसिया फॉर मैनेजिंग मिसमैनेज्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। ऐसा नहीं है कि आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मिसमैनेज किए, जैसे एयर इंडिया का एग्जांपल है, फिर आपने उसको बेच दिया, तो ये एक तो ही दवा नहीं है कि इससे सब सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाएगी। इसके ऊपर 8 नंबर का क्वेश्चन लिखना था। 2024 में 12 नंबर का क्वेश्चन वापस LPG से किस प्रकार की सिलियंट फीचर्स है और इसके पॉजिटिव आउटकम क्या है। ऐसा भी आ सकता है कल घड़ी को कि इसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए और बताइए कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ऐसा क्वेश्चन वापस रिपीट आ सकता है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऐड कर दिया। फिर अगला आ गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, अब देखो सारी जो आज की डेवलपमेंट हो रही है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, खास करके यदि इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली जोड़ना है तो भारत में जो हाईवेज की डेवलपमेंट हो रही है इसके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। फिर आपके पास डिस्कस द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग द एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ इन इंडिया। अब ये कोर GS 3 का क्वेश्चन भी है, बट यहाँ पर भी डेफिनेटली आ सकता है। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी क्या है, इसके लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है,
ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है या आपके पास डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पर सवाल GS2 के अंदर भी बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो ऐसे तो हमने पढ़ ही लिया कि 1990 के रिफॉर्म्स के ऊपर PYQ आ रखा है, बट डेफिनेटली ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए जो रिफॉर्म्स आए हैं, जैसे कुछ समय पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स थे, ऐसे कोई गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाया जाए जिससे हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती हो, ऐसा करंट में कोई भी डेवलपमेंट होगी। तो ये मैंने काइंड ऑफ एक ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दिया कि करंट के हिसाब से जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपने लिखनी है। जैसे DPI था पीछे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपके पास हो गया 2018 का एक क्वेश्चन है कि भाई वेरियस सेक्टर्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन में गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस क्या है फॉर द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कीवर्ड सिलेबस में लिखा था, हेल्थ एजुकेशन जोड़ दिया। फिर भाई हेल्थ इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो एक तरीके से थीमेटिक बना दिया क्वेश्चन को। एजुकेशन पॉलिसीज करंट अफेयर में रहती है, उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है या डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। मनरेगा के ऊपर 2021 में सवाल आ चुका है और अभी इसमें क्योंकि अमेंडमेंट आई है, ठीक है, विकसित भारत जी राम जी करके बिल जो पेश हुआ था, उसके बाद इसके अंदर क्या चेंजेस आए, तो मुझे लगता है कि भाई 2026 में करंट अफेयर को ध्यान पे रखते हुए ये क्वेश्चन यहाँ पर वापस रिपीट आएगा 2021 का, तो उस परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट भाई आपके पास स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इज अ प्रिकर्सर टू दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो सेम रूरल डेवलपमेंट एंड पावर्टी एलिवेशन वाली थीम से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली थीम से ये दो क्वेश्चन बने हुए, 26 में वापस रिपीट आ सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर आपके पास आयुष्मान भारत योजना, अब यहाँ पर देखो ये 2 बार एक सवाल आया, पहले ये 2017 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, अब इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य, क्योंकि अब इसको डाइवर्सिफाई कर दिया, इसकी एक अम्ब्रेला स्कीम बना दिया है, तो अब ये देखो क्वेश्चन 2025 में 8 मार्क्स का रिपीट आया था। 2021 में स्टार्टअप योजना पूछ चुका है, 2023 में अमृत पूछ चुका है, और जितनी भी ऐसे स्मार्ट सिटी मिशन है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, उड़ान स्कीम है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे करके सरकार की जितनी और नई स्कीम्स आ रही है उन स्कीम्स के ऊपर सवाल पूछ सकता है। फिर आपके पास विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट, विमेन एक स्पेशल थीम रहता ही है। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स फॉर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ऐसे सवाल बन सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट, तो ये ऑलरेडी स्किल के ऊपर क्वेश्चन बन रखा है, स्किल इंडिया के ऊपर, तो और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। फिर आपके पास डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन के लिए एनर्जी इज वेरी वाइटल फैक्टर, तो एनर्जी सेक्टर में क्या हमारे इनिशिएटिव्स है, ऐसे 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो 2 रिन्यूएबल एनर्जी, अनकन्वेंशनल एनर्जी, तो एनर्जी सेक्टर जो है वो GS3 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, स्पेस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर, बट देखिए यहाँ पर क्योंकि डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन रहा है तो ये क्वेश्चन जो है GS2 में भी बन सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। फिर आपके पास तो रिन्यूएबल पे क्वेश्चन बन सकता है, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बन सकता है, सर्कुलर इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मैं पूरे क्वेश्चन ना पढ़ के आपको एक बार थीम से यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि पिछले कल या लास्ट वीडियोस की तरह ये 40 मिनट की वीडियो चली जाएगी, तो मुझे लगता है आप 20-25 मिनट की वीडियो देखेंगे, तो मैं एक बार सारी थीम्स के लिए आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास ग्रीन डेवलपमेंट, आजकल बहुत ज़्यादा जो है इसका बोलबाला चल रहा है, तो इसका क्या हमारे उद्देश्य है, क्या हमने लक्ष्य रखे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के ऊपर 2017 में क्वेश्चन आया कि ट्रांसफॉर्मिंग द गवर्नेंस, तो इसके बाद हम गवर्नेंस वाले सेक्शन पे जा रहे हैं। तो 2005 का जो RTI एक्ट है उससे क्या हमको फ़ायदा मिला है, डिजिटल गवर्नेंस में हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग से हम क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन किस प्रकार का रोल प्ले करती है फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग बॉडीज, इंस्टीट्यूशन आपस में काम करते हैं, तो गवर्नेंस को किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, ठीक है। फिर आपके पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, मैंने पहले भी कहा था, इस पर सवाल बन सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ गवर्नेंस के लिए सवाल बनाया है। फिर आपके पास डिजिटल इंडिया ने गवर्नेंस को कैसे चेंज किया, या इवन डिजिटल इंडिया ने एक तरीके से डेवलपमेंट की भारत में डायमेंशंस को कैसे चेंज किया, इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। मेक इन इंडिया के ऊपर भी सवाल बन सकता है। क्लियर है बात। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के डेवलपमेंट मॉडल को कैसे मजबूत करेगा। फिर आपके पास इंडिया की क्या ऐसी पॉलिसी अप्रोच है जिससे रीजनल बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी तक की प्लानिंग रही है उसमें रीजनल डिस्पैरिटी का बहुत बड़ा एक चैलेंज रहा है।
फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड सवाल बन सकता है, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या है और क्या पॉलिसी चैलेंजेस है अगर हमको विकसित भारत 2047 अचीव करना है। तो भाई 42 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, अराउंड 15 क्वेश्चन इसमें PYQ है। इसके अलावा भी बहुत सारे और पॉसिबल क्वेश्चन हैं। वो पॉसिबल क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? डेफिनेटली करंट अफेयर की थीम में मिलेंगे। क्लियर है बात? तो बस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया गवर्नेंस के ऊपर। अब गवर्नेंस के ऊपर जो पॉसिबल सवाल है वो ये बड़े लिमिटेड से है। 2024 में सीधा सिंपल सवाल पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी का इसमें क्या रोल है। तो ये पूरा का पूरा इसको क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इस सेक्शन का नाम मैं बोलता भी था कि गवर्नेंस एंड सिविल सोसाइटी हो सकता है, तो इसने इस पूरे क्वेश्चन में इसको इकट्ठा कर दिया। 12 के अंदर 12 मार्क्स का एक और मैंने सवाल बनाया कि इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस कैसे है, भारत में ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था और नया जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, खास करके सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बाद, सेकंड ARC के बाद जो मॉडल आया है, इन दोनों में क्या फर्क है, ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। क्योंकि इसने ऑलरेडी ऐसा एक सवाल पूछ रखा है जैसे एथिक्स इन गवर्नेंस, सेकंड ARC की क्या रिकमेंडेशंस रही है, ऐसा सवाल ऑलरेडी बन रखा है। तो ये इवोल्यूशन वाला सवाल भी सेकंड ARC को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। व्हाट इज द चेंजिंग नेचर ऑफ गवर्नेंस आफ्टर इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और आइदर आई कैन से पोस्ट 1990 हमने गवर्नेंस मॉडल को कैसे चेंज किया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हमने क्या नए स्कोप अपनी गवर्नेंस में ऐड किए हैं। फिर 2017 का कुछ क्वेश्चन है कि गवर्नेंस क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नेंस, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये तीनों क्वेश्चन एक ही अटेम्प्ट आपने करना है ना। इवन 3 नहीं 4 क्वेश्चन 2023 में भी 8 नंबर का ये क्वेश्चन क्या आया है, रिपीट आया। तो इन 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। 25 में भी सेम ही तरह का सवाल आया है, बस इसमें ऐड कर दिया व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस, डिस्कस सेलिएंट फीचर, और किया है व्हाट आर द बैरियर्स टू गुड गवर्नेंस। तो मुझे लगता है कि इसमें ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, ऊपर वाले 4 अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड गवर्नेंस इज फाउंडेशन टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डिस्कस कीजिए 12 नंबर में। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फॉर गुड गवर्नेंस, ये 12 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और क्रिटिकली एग्जामिन है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली वे फॉरवर्ड एंड सॉल्यूशन भी आपने लिखने हैं। मेन रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड ARC, खास करके एथिक्स इन गवर्नेंस से रिलेटेड क्या है। कल घड़ी को क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ARC की सारी रिपोर्ट से लेकर कि भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है, सिटीजन सेंट्रिक के लिए क्या है, RTI से रिलेटेड क्या है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो आपने स्पेसिफिकली ARC की जो रिपोर्ट्स है, सेकंड ARC की रिपोर्ट्स, उस पर आपने 8-8 नंबर के क्वेश्चन तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपके पास है गुड गवर्नेंस को इवेल्युएट कीजिए फॉर द अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या लगता है आपको जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट है भारत के अंदर, क्या वो अपने ट्रैक पे चल रहे हैं, क्या हम 2030 तक उसको अचीव कर पाएंगे, गुड गवर्नेंस से कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, इस तरह की डिस्कशन यहाँ पर होनी। और ऐसा जो कंटेंट आप तैयार करोगे डेफिनेटली एसए में और क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट थीम यहाँ से शुरू होगी अपनी। तो पहले व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजन चार्टर, 2020 में क्वेश्चन आ रखा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। लिमिटेशन क्या है, कैसे उसको दूर कर सकते हैं, या भारत में क्या क्या चैलेंजेस है सिटीजन चार्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए, ऐसा सवाल बन सकता है। ई गवर्नेंस से रिलेटेड सवाल बन सकता है, ई गवर्नेंस की पब्लिक सर्विस डिलीवरी में क्या रोल है। 2018 में 4 नंबर का क्वेश्चन है, अभी संभावना है कि 8 नंबर में सवाल आ जाए। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कैसे गवर्नेंस को प्रभावित करेगी, इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि जैसे मान लीजिए AI बोट्स है, उससे हमारे कैसे मदद मिल सकती है, टेलीमेडिसिन, ये सब चीज़ों में कैसे मदद मिल सकती है। फिर आपके पास इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इंपॉर्टेंट सिलेबस की लाइन है, इस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं और अपना वेलफेयर का जो स्टेट का आइडिया है इसको ये कैसे फुलफिल करता है। टेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या हमने ऑलरेडी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी हमारे पास है उससे ये गवर्नेंस कैसे सुदृढ़ हुई है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसे मजबूत हुई है या उसमें क्या कमियां रह गई है। फिर नेक्स्ट थीम आ जाएगी सिविल सोसाइटी का गवर्नेंस में रोल क्या है। ये देखिए एक बार 2020 में 4 नंबर का क्वेश्चन है, फिर ये 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसोसिएशंस, CSR, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर जोड़ दी। इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी इंश्योरिंग द सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो सिविल सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द ट्रांसपेरेंसी, इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी, सोशल ऑडिट्स, ठीक है, एथिक्स, फिर आपके पास इंटीग्रिटी, इम्पार्शियबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी,
ठीक है, तो यहाँ तक एक कॉमन थीम है। इसके बाद एथिक्स इन गवर्नेंस क्या है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी का क्या रोल है, एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री पिलर है गुड गवर्नेंस, इसका सवाल बन सकता है। एथिकल चैलेंजेस क्या है, सिविल सर्वेंट को जो है एक तरीके से चैलेंज फेस करनी पड़ती है, उसका क्या सॉल्यूशन है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, और अगेन विकसित भारत 2047 के विजन के नाम से कोई भी सवाल किसी भी कीवर्ड को लेकर बनाया जा सकता है। फिर भाई नेक्स्ट थीम है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके ऊपर 5-6 सवाल ऑलरेडी आ रखे हैं, 2-3 सवाल और बन सकते हैं जो नई एक तरीके से न्यू डायमेंशन को एक्सप्लोर करते हुए बने। तो पहला 2021 में ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है कि रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर क्या है डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में। फिर ऐसा है कि भाई इवॉल्व कैसे हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भारत में फ्रॉम कॉलोनियल पीरियड, ऐसा 12 मार्क्स का क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस क्या है, 8 मार्क्स का 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि भाई डेवलपमेंट रोल क्या है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में था, यहाँ डेवलपमेंट रोल के रूप में पूछ लिया। फिर आपके पास अगेन 2023 में 20 नंबर का जब क्वेश्चन पूछा था तो यही पूछा था कि किस तरीके से ये फोकल पॉइंट का काम कर रहा है भारत में डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट प्लानिंग के ऊपर ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पूछ लिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से रिलेटेड। फिर भाई गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम को इंप्लीमेंट करने में क्या रोल है, फिर आपके पास डेमोक्रेटिक पॉलिटी में क्या रोल है, डिजास्टर मैनेजमेंट करने में क्या रोल है, इलेक्शन मैनेजमेंट करने में क्या रोल है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रोल है उसका स्पेसिफिक 8 या 12 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ई गवर्नेंस में क्या रोल है, ग्रीवेंस रिड्रेसल में क्या रोल है, रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल है, ये सवाल 2025 में ऑलरेडी आ रखा है। तो और पॉसिबल जो डायमेंशन है इसमें सवाल बन सकता है। मुझे जो इसमें लगता है जो सबसे ज़्यादा इंट्रिगिंग मुझे लग रहा है, या तो ये अपना इलेक्शन वाला पूछ लेंगे या फिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सवाल पूछा जा सकता है। डिस्कस द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और मजबूत कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि सेकंड ARC में क्या ऐसी बातें लिखी है जिससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया जा सकता है, ऐसा सवाल डेफिनेटली आ सकता है। तो ये सवाल मैंने आपके लिए एक और ऐड कर दिया। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ेंगे तो दैट इज योर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये मैंने तसल्ली से जब आपके साथ पॉलिटी डिस्कस की थी तब भी मैंने ये डिस्कस किए थे, और इसमें जितने भी PYQs है और जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो एक तरीके से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है और ये सारे लगभग पॉसिबल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बना दिए। और ये एक ऐसा थीम है, इट इज़ मस्ट, हर पेपर में, हर साल के पेपर में यहाँ से सवाल आया है। देखो 17 में सवाल आया है, 19 में सवाल आया है, 18 में सवाल आया है, 21 में सवाल आया है, 24 में सवाल आया, 19 में एक और सवाल आ गया, 19 में एक और सवाल आ गया, 3 सवाल 19 में थे। फिर आपके पास 2020 में सवाल है, ठीक है, 2020 में 2 सवाल है। तो इस तरीके से क्योंकि हर साल यहाँ से सवाल रिपीट हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक थीम बन जाता है। ठीक है, 2025 का सवाल नज़र नहीं आ रहा तो दैट मीन्स 2026 में डेफिनेटली सवाल यहाँ से आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सब यूनिट 2 की तरफ। सब यूनिट 2 में है NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिविल सोसाइटी के ऊपर पहले सवाल है, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द गवर्नेंस इन इंडिया। तो भाई व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ NGOs, ऐसा 2016 में सवाल पूछ लिया गया। व्हाट आर द क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल, रोल मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव बता दीजिए, ऐसा 2020 में आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय NGO एंड देयर रोल इन गवर्नेंस, ऐसा 2021 में सवाल आया। ठीक है, मेरे हिसाब से इसको पहला सवाल होना चाहिए था, ये दूसरा, ये तीसरा, इसका ऑर्डर एक बार आपने ठीक कर लेना है। फिर अपने पास एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ NGOs एज डेवलपमेंट पार्टनर इन इंडिया, ऐसा सवाल डेफिनेटली बन सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे एसोसिएटेड वर्क डेवलपमेंट के यही कर रहे हैं। इवन वीमेन एम्पावरमेंट के लिए पूछा जा सकता है, चिल्ड्रन के लिए पूछा जा सकता है, हेल्थ के लिए पूछा जा सकता है, एजुकेशन के लिए पूछा जा सकता है, जहां पर NGOs क्या कर रही है, अपना रोल प्ले कर रही है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर डेवलपमेंट पार्टनर मैंने कहा है, तो डेवलपमेंट की जितनी थीम है उसके ऊपर आपके पास एक एक एग्जाम्पल तो एटलीस्ट होना चाहिए। फिर आपके पास NGO के वेरिड एंड मल्टी फोल्ड जो है रोल्स है, ऐसा क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। ये 24 का क्वेश्चन है, ये 25 का क्वेश्चन है, सेम तरह के क्वेश्चन एक तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो नए तरह का क्वेश्चन मैंने ये आपके लिए ढूंढ लिया कि डेवलपमेंट पार्टनर कैसे हैं और अलग अलग डायमेंशन में, हेल्थ में कैसे है, एजुकेशन में कैसे है, विमेन एम्पावरमेंट कैसे है, रूरल डेवलपमेंट पर कैसे NGO काम कर रहा है, ऐसे सवाल बन सकते हैं, उसका स्पेसिफिक सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट में सवाल बन सकता है। नेक्स्ट थीम हमारी यहाँ पर होगी सेल्फ हेल्प ग्रुप। 2019 में सवाल आ रखा है, 2016 में सवाल आ रखा है। व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप, डू यू एग्री दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप आर मोर डिवोटेड टू रिड्यूसिंग द सफरिंग ऑफ पुअर देन द गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि क्या
गवर्नमेंट एजेंसी से ये बेटर काम कर रही है कि नहीं कर रही। कॉन्सेप्ट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, ऐसा सवाल 2021 में आ रखा है। विमेन एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या स्पेसिफिक रोल है, तो ये डायमेंशनल एस्पेक्ट इसका आ गया। फिर आपके पास रूरल लाइवलीहुड में किस तरीके से काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरीके से ये रोल प्ले कर रहा है, जैसे नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, इन सब के ऊपर सवाल स्पेसिफिकली यहाँ पर बन सकता है। इवन इन दोनों को भी स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है। एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन प्रमोटिंग पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, ऐसा 2016 में सवाल आ रखा है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस, तो गवर्नेंस से अभी यहाँ पर पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, यहाँ सिर्फ पर गवर्नेंस पूछ सकते हैं क्योंकि गवर्नेंस की बहुत सारी डायमेंशंस है। फिर आपके पास मेजर बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स इंडिया में कौन कौन से है, ऐसा फैक्चुअल एक तरीके का सवाल पूछ लिया। ठीक है, लार्जली सवाल ऐसा आ सकता है कि व्हाट आर द रोल ऑफ बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, और बिजनेस नहीं तो सिर्फ प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दो कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स और उनका किस प्रकार का रोल रहता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर एक आपने और ऐड कर देना। ठीक है, तो अराउंड मैंने 3-4 क्वेश्चन और आपके लिए ऐड यहाँ पर कर दिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तो ये बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो यहाँ पर मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो पॉलिटी के साथ ही डिस्कस कर ली थी, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, है ना। किसी बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर आपने ये वाली बॉडीज छोड़ दी क्योंकि ये गवर्नेंस में यहाँ पर कवर होनी थी। तो अराउंड मैंने यहाँ पर 21 से लेकर 44 तक क्वेश्चन है, तो अराउंड ये आपके पास 24-25 क्वेश्चन यहाँ पर है। अफर्मेटिव एक्शन सोशल जस्टिस कैसे लेके आती है, खास करके भारत का रिजर्वेशन सिस्टम, तो उसके ऊपर ऑलरेडी सवाल बन भी रखा है। फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिजर्वेशन के बारे में क्या जो है अपनी लेटेस्ट डिसीजन दिया, उसका क्या स्टेटस है, ये 2017 में करंट अफेयर का सवाल था, तो अभी इसको अटेम्प्ट करने की जरूरत तो नहीं है। 2021 में सवाल पूछा था कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या एफर्ट्स लिए है, ऐसा डिस्कस करने को बोला था। क्रिटिकल एग्जामिन करने को या इवेल्युएट करने को भी सवाल आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के क्या फायदे हैं, इसको इवेल्युएट करो, 12 मार्क्स का डेफिनेटली सवाल बन सकता है। या फिर गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उससे फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ऐसा भी सवाल बन सकता है। एनालाइज द चैलेंजेस इन अचीविंग सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। विमेन वाले में पारिवारिक महिला लोक अदालत में मैंने पॉलिटी में डिस्कस किया था। वेलफेयर स्कीम फॉर विमेन, ये भी पॉलिटी में डिस्कस किया था। सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड, ये भी पॉलिटी में डिस्कस किया था। नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये भी पॉलिटी में, देखो ये क्वेश्चन रिपीट आया है 2023 का, 25 में रिपीट में आ गया। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मुझे लगता है कि यहाँ पर हमने पॉलिटी में कर दिए हैं। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया माइनॉरिटीज़ के लिए क्या सेफ गार्ड है। फिर आपके पास ये भी मैंने पॉलिटी में क्वेश्चन डाला था। रोल ऑफ रिजर्वेशन पॉलिटिक्स, ये भी पॉलिटी में क्वेश्चन डाला था क्योंकि ऐसा एक PYQ भी आ चुका है, वो मैंने वहाँ पर डेफिनेटली ऐड किया है। फिर आपके पास लीगल सेफ गार्ड फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, 2016 के एक्ट की क्या फीचर्स है उसको इवेल्युएट कीजिए। एनालाइज द चैलेंजेस अचीविंग द एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, तो ये एक स्पेसिफिक सवाल बन सकता है। फिर भाई चिल्ड्रन वाला थीम आ गया, सेफ गार्ड्स एंड वेलफेयर क्या है, नेशनल कमीशन का क्या रोल है, ये पॉलिटी में हमने किया था। एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ चिल्ड्रन वेलफेयर प्रोग्राम्स। फिर आपके पास इस बार 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, कमेंट द चिल्ड्रंस राइट एंड देयर प्लाइट इन इंडिया। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कहीं फिर से रिपीट ना जाए 2026 में। नेक्स्ट लास्ट है एक, यहाँ पर एक शायद PYQ भी आ रखा है, यस यहाँ पर पहला ही, इंडिया फेल्ड टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉवर्टी हंगर ड्यू टू द इनइफेक्टिवनेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट, डिस्कस। तो एक क्वेश्चन 18 में आ रखा है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कम आए हैं, बट लाइवलीहुड, पॉवर्टी, हंगर, डिजीज एंड सोशल इंक्लूसिवनेस से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन तो यही कि भाई व्हाट इज द मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेजर कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट पॉवर्टी डिस्पाइट द सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसी का एक तरीके से हमने क्वेश्चन काट के बना दिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हंगर को एड्रेस करने वाला हमारा कदम है सरकार का, उसका आप बताइए। या फिर अपने पास नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी आ सकता है भाई, ये करंट अफेयर में रहता है। पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस क्या है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ऑलरेडी मैंने जब देखो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि आ भी रखा हो, जब मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की स्कीम्स को लेकर रखा था, तो आयुष्मान भारत, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस कर ली थी।
ठीक है, तो वो डिजीज़ इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए है। ठीक है, वहाँ पर नौकरियाँ, एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह, उसके बाद सोशल इंक्लूसिवनेस कैसे आई, ये सब स्कीम्स वहाँ पर हमने डिस्कस की है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लाइवलीहुड की भी हमने स्कीम वहाँ पर डिस्कस की थी। मनरेगा के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये हो सकता है कि ये वाली जो लाइन है, यहाँ के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सबसे पहले टॉप में डिस्कस कर लिए। यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, सोशल इंक्लूजन को इंटररिलेशनशिप को डिस्कस कीजिए और विकसित भारत 2047 में किस प्रकार से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ सभी सिटीजन्स को इंश्योर कर सकते हैं, ऐसा सवाल बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जितने और पॉसिबल क्वेश्चन थे लास्ट के, वो मैंने सबसे टॉप में आपको 40 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, अंडर द हेडिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट। तो ये जो इशू है, इशू रिलेटिंग टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको मैंने डेवलपमेंट के साथ जोड़कर जो यहाँ पर 40+ क्वेश्चन बनाए हैं, मुझे लगता है कि ये मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो फाइनली आई एम कंक्लूडिंग हेयर। तो GS2 का ये एक तरीके से आसान यहाँ पर सवाल बनते हैं। जो मैंने आपको अराउंड 150 क्वेश्चन बनाया, मुझे लगता है कि इसको ये आपने तैयार कर लिया तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ वोकेबलरी कंटेंट तैयार हो जाएगा कि आप गवर्नेंस के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच।